नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी के जीवन में एक गुरु, एक मार्ग प्रशस्त करने वाला, एक मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति अवश्य आए। क्योंकि हमें भले ही कितना भी लगता हो कि हम स्वयं में संपूर्ण हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बिना गुरु के ज्ञान के आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहां पर जो गुरु की बात मैं कर रही हूं, वो केवल और केवल आपको शिक्षा देने वाले गुरुओं की बात नहीं कर रही हूं। वैसे हमारी पुरानी परंपरा यही रही है कि हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमारे गुरु हैं और हमको उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहां पर मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों से बात करने का, और वो ये कि आप लोगों के जीवन में किसी ने कभी भी अगर कोई ऐसी बात की है जो कि आपकी लाइफ के लिए लाइफ टर्निंग मोमेंट है, तो आपके लिए वही व्यक्ति गुरु हो गया है। हो सकता है कि उस वक्त आपको वो बात बहुत बुरी भी लगी हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में उस व्यक्ति की कही गई कोई बात से आपका कोई ज्ञान मिला या आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए, तो वो व्यक्ति सच मानिए आपका गुरु है। और हमें ऐसे गुरुओं का भी बहुत सम्मान करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। मतलब आप अपना जो क्रिटिसिज्म करता है वो हमारा सबसे सच्चा गुरु हो सकता है, अगर हम उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम ऐसे लोगों को अपने से दूर कर दें या उनकी बात को ध्यान से सुनें। हो सकता है प्रकृति आपको उन्हीं के माध्यम से कुछ सिखाना चाहती है, और ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि प्रकृति, यूनिवर्स आपको कहां से कौन सा लेसन देना चाहती है। तो अपने जीवन में सदैव ज्ञान को लेने के लिए, यानी कि अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एक हंगर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, और ये भूख कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप कुछ और सीखने के लिए राजी नहीं हैं, आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट वाटर की तरह हो गए हैं। रुका हुआ पानी जिस तरह से एक गंदी बदबू देने लगता है, उसी तरह से रुका हुआ दिमाग भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत कठिनाइयों का कारण बनता है। जीवन में नदी की तरह रहिए, हमेशा आगे बढ़िए और अपने किनारे पर हर आने वाले व्यक्ति को स्थान दीजिए। आगे बढ़कर आप जिसको चाहें अपने साथ ले जाएं, और अगर नहीं चाहते हैं तो उसको नदी की ही तरह किनारों पर छोड़ दें। लेकिन हमेशा सबको अपने अंदर समाहित करते हुए, अच्छा और बुरा दोनों, जब आप दोनों चीजें, अच्छाई बुराई, ज्ञान अज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं, तभी आप एक सच्चे मार्ग पर प्रशस्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसा करने में आपका कोई गुरु, कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, जिसने आपको आपके जीवन के बारे में एक सही राह बताई, या उसकी किसी बात से आपका जीवन परिवर्तित हुआ, तो उसके लिए सदैव कृतज्ञ रहें। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लोगों के, जिन्होंने हमको कुछ भी सिखाया है, उनके लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं रखेंगे, तो फिर गुरु पूर्णिमा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप सभी को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अज्ञान से आगे बढ़ें, उजाले की तरफ, ज्ञान के प्रकाश की तरफ प्रशस्त हो आपका मार्ग।